चित्तकालिंदी तट विपिन संगीत कवरो मुदाभिरीरारी वदन कमलास्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरि ही ओम। भक्ति तरंगिणी में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछले भाग में भक्ति की परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भजनम भक्ति, अपने आराध्य का भजन भक्ति है। भक्ति भज सेवायाम धातु से निष्पन्न हुआ है। भजन भी भज धातु से ही बनी है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भजन रूपी सेवा शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से हो सकते हैं। इसमें नाम, गुण, लीला आदि का वर्णन या गान किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं देशभक्ति। देशभक्ति में कुछ सेवा शारीरिक भी है, यथा देश के लिए सड़क का निर्माण करना, सेतु का निर्माण करना, कारखाने बनाना, देश में उन्नति पर कार्य इत्यादि करना। किंतु कुछ कार्य मानसिक भी होते हैं, जैसे देश को शासन करने के लिए, देश को चलाने के लिए नीति का निर्माण करना, पॉलिसी बनाना, पॉलिसी का निर्धारण करना, देश की जय हो, हमारा देश ऐसा है वैसा है, हम इस देश के वासी हैं, देश की विरासत संस्कृति ऐसी है। इस प्रकार देश का गुणगान भी होता है। देश की महिमा का वर्णन के छल में लीलागान भी होता है। उदाहरण के लिए उत्कल प्रांत के प्रख्यात कवि कविवर राय बहादुर राधानाथ राय ने भारत गीति का शीर्षक देश वंदना में लिखा है, सर्वेषां नो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम् जननी वत्सल तनय गणैस्तत् सम्यक शर्म विधेयम् हिमगिरि सीमन्तितमस्तकमिदमम्बुधि परिगत पार्श्वम् अस्मज्जन्मद मन्नद मनिषम् श्रौत पुरातनमार्षम् विजनित हर्षम् भारत वर्षम् विश्वोत्कर्ष निदानम् भारत शर्मणि कृतमस्माभिः नवमिदमैक्य विधानम् सर्वेषां नो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम् जननी वत्सल तनय गणैस्तत् सम्यक शर्म विधेयम्। समग्र धरणी की कल्पलता यह भारतवर्ष सभी की जननी है, सभी की माता है, जो यहाँ के निवासियों को पुत्रवत वात्सल्य स्नेह प्रदान करती है। जिस माता की मस्तक मणि हिमालय पर्वत है, चारों ओर से परिवेष्टित सागर जिसका चरण विधौत करते हैं, जो माता हमारी जन्मदात्री है, अन्नदात्री है, जिसकी संस्कृति श्रुति स्मृति संभूत है, आर्ष संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, जो विश्व कल्याण एवं विश्व के लिए उत्कर्ष का स्थान है, उस भारत माता को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता जनगण तंत्र विधाता गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल हृदय हार गंगाजल कटिविंध्याचल सिंधु चरण चल महिमा शाश्वत गाता हरे खेतल हरे नत निर्झर जीवन शोभा उर्वर विश्व कर्मरत कोटि बाहुकर अगणित पद ध्रुव पथ पर जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता प्रथम सभ्यता ज्ञाता साम ध्वनित गुण गाता जय नव मानवता निर्माता सत्य अहिंसा दाता जय हे जय हे जय हे शांति अधिष्ठाता जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। इस कविता में देशभक्ति स्वतः छलक पड़ती है। देश के वीर सपूत वीर सैनिक जो भारत माता की रक्षा के लिए न जाने कितने कष्ट
कितनी बाधा, कितनी मुश्किलें उनका सामना करते हुए शत्रुओं से लड़ते हैं और आवश्यक पड़े तो अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। वे धन्य हैं। उनके शरीर के प्रत्येक धमनी में, नस नस में देशभक्ति का रक्त प्रवाहित होता है। उनकी वीर गाथा को सुनने से शरीर मानो रोमांचित हो जाता है। ऐसे देशभक्ति होती है और देश की महिमा का गान होता है। अब पितृभक्ति के विषय में भी बड़े संक्षेप में बात करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में पितृ, मातृ, गुरु इन सभी की भक्ति के बारे में अति सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयुषु मागी करहि पुर काजा, देहि चरित हर सई मन राजा, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पलहि पितृबेन, ते भाजन सुख सूजस के, बसहि अमरपतियन, धन्य जन्म जगती तलतासु, पीत ही प्रमोद चरित सुनि जासु। आनंद कंद प्रभु श्री रघुनाथ नित्य प्रातः काल उठकर पिता श्री दशरथ को प्रणाम करते थे और अपने संपूर्ण कार्य उनकी आज्ञा के अनुसार करके अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अयोध्या की चक्रवर्ती राजश्री को भी पिता के वचन पालन हेतु तृणवत त्याग कर पितृभक्ति का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया है। सारे संसार को वे शिक्षा दे गए कि जो लोग अपने सभी विचारों को त्याग कर पिता के वचनों का पालन करेंगे वे ही सुख सुयश के भाजन होंगे, पात्र होंगे। फिर अंत में वह अमर लोक को प्राप्त करने में योग्य बनेंगे। पिता स्वर्गः, पिता धर्मः, पिता ही परमं तपः, पितरी प्रतिमा परणे प्रियन्ते सर्वदेवताः। उसी तरह की मातृभक्ति की पराकाष्ठा रामचरितमानस में सुंदरता से वर्णित है। प्रभु श्री राम अपने श्रीमुख से कहते हैं कि माताजी वही पुत्र भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो। समस्त संसार में वही पुत्र दुर्लभ माना जाएगा जो अपने माता पिता की सेवा में रत हो। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इसी प्रकार वन यात्रा के समय प्रभु श्री राम जी ने श्री जानकी जी से कहा है, हे सुमुखी, मैं शपथ करके कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें केवल माताओं के हित के लिए अयोध्या में छोड़ रहा हूँ और बार बार हाथ जोड़कर समस्त पुरजनों से विनती कर रहे हैं कि आप लोग वही उपाय कीजिएगा जिससे हमारी सभी माताएं मुझसे अलग होकर दुखी ना हो, सुखी रहे। बार ही बार जुरी जुग पानी, कहत राम सब सुन मदवानी, मातु सकल मोरे बिरहि जोही, न होई दुख दीने, दिन सोई उपाय तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण। यहाँ मातु सकल कहने से निज जननी तथा विमाताओं में भी जरा भी भेद न रखकर एक ही भाव से सब माताओं के प्रति समान भक्ति सूचित करते हैं। भूमे है गरियसी माता, स्वर्गादुच्चतर पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। पितृ मातृ भक्ति की तरह श्री रामचरितमानस में गुरु भक्ति का वर्णन भी गोस्वामी जी ने बड़े अनूठे ढंग से किया है। चक्रवर्ती राजकुमार श्री राम जी स्वयं राज प्रसाद छोड़कर गुरुगृह में रहकर विद्याएं पढ़ी है। श्री राम जी स्वयं राज प्रसाद छोड़ने के बाद गुरुगृह में रह करके गुरु वशिष्ठ जी की सेवा में रत रह करके वहाँ अध्ययन करते हैं और गुरु वशिष्ठ भी राजप्रसाद को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और राजकुमार को पढ़ाने के लिए अपने आश्रम में वो बुलाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जब जोग अनुरागी। गुरु विश्वामित्र जी के शिष्यत्व काल में भी श्री राम जी नित्य प्रति अपने हाथों से उनकी चरण सेवा करते थे। एक बार जब गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी के प्रासाद में स्वयं पधारे तब श्री रघुनाथ जी ने गुरु के आगमन सुनते ही
शीघ्र ही द्वार पर जाकर प्रणाम किया और अर्घ्य पाद्यादि देकर सादर गृह के भीतर स्वागत किया। षोडश उपचार से उनका पूजन किया और श्री जानकी जी सहित उनके चरणों में बैठकर करबद्ध प्रार्थना की, हे गुरुवर, यद्यपि सेवक के घर स्वामियों का पधारना मंगल का कारक है और अमंगल का नाशक है, तथापि श्री चरणों को इतनी दूर पधारने का कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी। जो कुछ कार्य हो उसके लिए दया पूर्वक इस दास के पास आज्ञा भिजवा दी होती तो यह दास आपका पालन करके कृतार्थ होता और यही उचित है। हे गुरुदेव, आप अपनी प्रभुता को छोड़कर दया के कारण इस घर को पुनीत कर दिया है। अब जो भी आज्ञा दे यह सेवक उसका पालन अवश्य करेगा। धन्य है श्री राम की गुरु भक्ति। श्री राम कहते हैं कि जो लोग गुरु के चरण कमल के अनुरागी है वे लोक और वेद दोनों में अत्यंत भाग्यशाली माने जाएंगे। जो गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोक हो वे दहु बड़ भागी। अब देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति के बाद ईश्वर भक्ति के बारे में साधारणतया बात करेंगे। हम जानते हैं कि भजनम भक्ति ही, भजन ही भक्ति है। किसका भजन? ईश्वर का भजन, ब्रह्म का भजन, उस महान का भजन। महान वो है जो चेतना के स्तरों में मूर्धन्य है, यज्ञों में यज्ञ है, पूजनियों में पूजनीय है, सत्व संपन्नों में शिरोमणि है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, महानों में अति महियान है, अणोरणीयान महत्व महियान, और एक होता हुआ भी अनेक है, अनेक का शासक है, कर्म फल का दाता तथा भक्तों की आवश्यकता और मन कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मानव चिरकाल से इस एक अनादि सत्ता यानी कि ब्रह्म में विश्वास करता आया है। भक्ति द्विविध है, साधन और साध्य। साधक जब साधन में रस लेने लगता है उसके फलों की ओर से उदासीन हो जाता है, वही साधन साध्य बन जाता है। पर अनेक साधन का पृथक फल होता है। भक्ति की साधक को पुनः पूर्ण स्वाधीनता, पवित्रता, एकत्व भावना तथा प्रभु प्राप्ति जैसे मधुर फल देती है। प्रभु प्राप्ति का अर्थ जीव की समाप्ति नहीं है, संयुजा और सखा भाव से प्रभु में, ईश्वर में अवस्थित होकर आनंद का उपभोग करना है। आचार्य रामानुज, मध्व, निम्बार्क आदि की यही मत है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जिस प्रकार अग्नि के पास जाकर शीत की निवृत्ति तथा उष्णता का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रभु के पास पहुंचकर दुख की निवृत्ति तथा आनंद की उपलब्धि होती है। परमेश्वर के समीप होने से सब दोष, दुख छूटकर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश जीव के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना से आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी भक्त नहीं घबराता है और सबको सहन कर जाता है। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है। ठीक है, आज यही विराम लेते हैं एक विश्व मंगलकारी मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।